बहनों के साथ रहती थी। सबसे छोटी बहन जिसका नाम टूनी था और उससे बड़ी बहन जिसका नाम मीनू चिड़िया था। टुनटुनी चिड़िया उन दोनों बहनों से बड़ी थी और उन दोनों से बहुत प्यार करती थी। उनके माता पिता नहीं थे, टुनटुनी चिड़िया ही उन दोनों को माँ बाप का प्यार देती थी। टूनी और मीनू चिड़िया बड़ी हो जाती है, तब टुनटुनी चिड़िया उनसे कहती है, टूनी, मीनू, देखो बहनों, हमारा घर बहुत कमजोर हो गया है और इसमें कितनी सारी दरारें भी आ गई है। मुझे लगता है कि हमारा घर जल्दी ही टूट जाएगा। इससे हमारी जान को भी खतरा है, इसलिए हमें कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। हाँ, टुनटुनी दीदी, तुम सही कह रही हो। चलो हम पास के जंगल में चलते हैं। वहाँ पर कोई अपने लिए अच्छा सा पेड़ ढूंढ लेंगे जिस पर अपना घर बना कर रहेंगे। टुनटुनी दीदी, मीनू दीदी सही कह रही है, चलो चलते हैं। तीनों बहनें अच्छे पेड़ की तलाश में निकल पड़ती है। जंगल में काफी देर चलने के बाद उन तीनों को 3 पेड़ दिखाई देते हैं, जिनमें से एक पेड़ आम का था तो वहीं दूसरा पेड़ सेब का था। उन दोनों पेड़ों के बीच में एक और पेड़ था जो बिल्कुल सूखा हुआ था। टूनी चिड़िया और मीनू ने जल्दी जल्दी अपना अपना पेड़ रख लिया। टूनी चिड़िया ने आम के पेड़ को अपना बना लिया और मीनू चिड़िया ने सेब के पेड़ को अपना घर बना लिया। टुनटुनी चिड़िया के पास सूखे पेड़ के अलावा कुछ नहीं था जिस पर ना तो कोई फल लगता था, ना ही उस पर वो रह सकती थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन टूनी और मीनू से कहती है, टूनी, मीनू, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, मैं नहीं, क्यों ना हम तीनों एक साथ घर बना कर रहें? हम हमेशा से तो एक साथ रहे हैं, अब भला अलग कैसे रह सकते हैं? मैं तुम दोनों से अलग नहीं रह सकती। अरे वाह टुनटुनी दीदी, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें पेड़ नहीं मिला ना, इसलिए तुम ये बहलाने वाली बातें कर रही हो, लेकिन हम अपने अपने पेड़ में ही रहेंगे। टूनी, तू तो कुछ बोल, तू तो मेरी सबसे छोटी और सबसे प्यारी बहन है ना। मैं तुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तू तो मुझे अपने साथ रखेगी ना? नहीं नहीं टुनटुनी दीदी, माफ करना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मेरे पेड़ पर इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों रह पाए। तुम अपने लिए कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लो। ऐसा कहकर टूनी और मीनू चिड़िया दोनों अपने अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। आज मेरी अपनी ही बहनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जिन बहनों को मैंने माँ बाप का प्यार देकर पाला, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मेरा फर्ज पूरा हो गया। मैं अब इसी सूखे पेड़ में ही रहूंगी और मैं अपनी दोनों बहनों को छोड़कर नहीं जा सकती। अब मैं इसी पेड़ में पानी डालूंगी, क्या पता इसमें से पत्ते निकल आए और इस पेड़ में जान आ जाए। कम से कम इसी बहाने इस पेड़ की भलाई हो जाएगी। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया रोजाना उस पेड़ में पानी डालना शुरू कर देती है। एक दिन की बात है, वो पेड़ में पानी डालकर उसके पास ही बैठी थी, तभी मीनू चिड़िया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे टुनटुनी जीजी, तुम्हें कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लेना चाहिए। तुम इस मरे हुए पेड़ की सेवा क्यों कर रही हो? ये मरा हुआ पेड़ है, ये ना तो तुम्हें रहने की जगह दे सकता है और ना ही खाने को फल दे सकता है। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम आगे जाकर कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लो। हाँ, टुनटुनी दीदी, मीनू दीदी सही कह रही है, मैं भी यही कहूंगी कि तुम दूसरा पेड़ ढूंढ लो। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम दोनों बस मेरा मजाक उड़ाने आई हो, कोई बात नहीं। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और तुम दोनों की सुरक्षा का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। माँ और पिताजी ने मरते वक्त मुझसे ये वादा लिया था कि मैं तुम दोनों का माँ बापू की तरह ख्याल रखूंगी। तो मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? ठीक है दीदी, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, हमें क्या करना। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया टोकरी में कुछ आम लेकर मीनू चिड़िया को देने जा रही थी।
तभी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, टूनी तू तो मेरी सबसे छोटी बहन है ना, मैं तेरी सबसे बड़ी बहन हूँ। क्या तुझे मुझसे जरा भी प्यार नहीं है? क्या तू थोड़े आम मुझे नहीं दे सकती? तुझे पता है मेरे लिए खाना ढूंढना कितना मुश्किल होता है। मैं भी तो तेरी बहन हूँ, मुझे आम नहीं दे सकती तू? नहीं नहीं, मैं तुम्हें आम क्यों दूं? तुम मुझे क्या देती हो जो मैं तुम्हें आम दूंगी? मीनू दीदी तो मुझे अपने पेड़ का सेब देती है, इसीलिए मैं उसे आम देती हूँ। कोई बात नहीं टूनी, मेरा तो तुम्हारी बातों से ही पेट भर गया। बहन जा जा, तू मीनू को आम दिया, वही तो तेरी बहन है। अब मैं तेरी अब कुछ भी नहीं हूँ। मैंने तुम दोनों को पाल कर अपना फर्ज पूरा कर दिया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ठीक है, तू जा। टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया के उस सूखे हुए पेड़ में पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे वाह, इस पेड़ में तो पत्ते ही निकल आए, पर ये तो मरा हुआ पेड़ था ना। इधर टूनी और मीनू चिड़िया दोनों अपने अपने पेड़ की टहनियों को काटकर अपना घर बना लेती है, जिससे कि उन दोनों का पेड़ बिल्कुल सूख जाता है। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया पेड़ में पानी डालने जा रही थी, तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो देखती है कि उसके पेड़ में ढेर सारे सोने के आम लगे हुए हैं, जिसे देखकर वो कहती है, हे भगवान, ये कैसे हो गया? इस पेड़ में सोने के आम कैसे लग सकता है? तो वह पेड़ कहता है, हाँ टुनटुनी, मेरे पेड़ में सोने के आम लगते हैं। दरअसल मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ, मेरी देखभाल नहीं की गई, इस वजह से मैं सूख गया था। लेकिन तुमने मेरी देखभाल करके मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यह पेड़ तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ। मेरे पेड़ पर लगे हुए सारे सोने के आम सिर्फ तुम्हारे हैं। अब तुम इन्हें बेचकर बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती हो। फिर क्या था, टुनटुनी चिड़िया एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। इधर टूनी और मीनू का घर टूट गया था, जिससे वह दोनों बेघर हो गई थी। उन्हें खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था। तब वह टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी दीदी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हम दोनों तो माफी के लायक भी नहीं है। हम दोनों का घर टूट गया है और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? मीनू, तुम भी मेरी बहन हो और टूनी भी मेरी बहन है। तुम दोनों तो मेरी बच्चियों की तरह हो। मैंने तुम्हें अपनी बच्चियों की तरह पाला है। मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। तुम दोनों थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अब सही रास्ते पर आ गए हो, तो मैं तुम दोनों को माफ कर रही हूँ। आज से तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे। टूनी और मीनू चिड़िया को